Hello friends, in the last lecture we were discussing about socio-religious reform जिसमें हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सन 1828 में ये आपके कलकत्ता में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रह्म समाज को कलकत्ता में। बाद में आपका नेक्स्ट देखते हैं इस लेक्चर में कि आर्य समाज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो पहला पॉइंट था आपका इट्स फाउंडर दयानंद सरस्वती और मूल शंकर। दयानंद सरस्वती जी का जो नाम था बचपन का वो मूल शंकर तिवारी था। वॉज बॉर्न इन गुजरात इन अ ब्राह्मण फैमिली। इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत एट द अर्ली एज इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये मतलब इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, ज्ञान की तलाश में इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहे योगी के वेश में। और इनको 15 साल बाद, लगभग 15 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सेकंड पॉइंट है आपका ही वेंडर्ड एज एन एसेटिक फॉर द 15 ईयर इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ये 15 साल तक योगी के वेश में ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे। 1845 से 60 तक ये समय था आपका। द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वॉज फॉर्मली सेटअप बाई हिम एट बॉम्बे इन 1875। बाद में इन्होंने आर्य समाज, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर इसके बाद इन्होंने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया, उसकी स्थापना की थी। और ये बॉम्बे में की गई थी। पहली आपकी जो यूनिट थी बॉम्बे में इस्टेब्लिश की गई थी, ये 1875 में। ये सन याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कई बार। बाद में लेटर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द समाज वर इस्टेब्लिश्ड एट लाहौर। बाद में जो आपका हेडक्वार्टर था आर्य समाज का उसको लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दयानंद व्यू वर पब्लिश्ड इन इज फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद जी के जो विचार थे, व्यू थे, वो पब्लिश होते थे, प्रकाशित किया जाता था उनको। और ये कहाँ? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये सत्यार्थ प्रकाश। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक थी। इसमें इनके जो व्यूज़ थे उनको पब्लिश किया गया था। हिज विजन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। और उनका जो विजन था, उनकी जो दृष्टि थी, वो चाहते थे कि जो भारत है वो कास्टलेस हो, मतलब यहाँ जाति प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए और हमारा पूरा भारत यूनाइटेड हो जाए मतलब धार्मिक रूप से भी और सोशली भी। और इंडिया को फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल। और इंडिया जो है भारत को आज़ाद हो जाए अंग्रेज़ों के द्वारा, फॉरेन रूल जो था, क्योंकि हम लोग उस वक्त गुलाम थे, तो उसको आज़ाद, ये उनकी धारणा थी, ये उनका विजन था ये कि वो एक ऐसे समाज को इस्टेब्लिश करना चाहते थे भारत में कि जो कास्टलेस हो और क्लासलेस हो और पूरी तरह यूनाइटेड हो। तो नेक्स्ट था आपका ही गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बैक टू द वेदास। वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो। तो ये दयानंद जी ने बोला कि बैक टू वेदास, हमें वेदों की तरफ लौटना चाहिए। और दयानंद स्लोगन ऑफ बैक टू वेदास वाज अ कॉल फॉर अ रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन, नॉट अ रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम। उन्होंने ये स्लोगन दिया, नारा दिया कि वेदों की तरफ हमें लौटना चाहिए और जो वैदिक शिक्षा है या वैदिक प्योरिटी है इसको बनाना चाहिए, मतलब इसकी शुद्धता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और जो आपका बैक टू वेदास का मतलब था, रिवाइवल ऑफ वेदास या रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग का मतलब उनका वैदिक टाइम को दोबारा वापस लाना नहीं था, बस जो आपकी वैदिक शिक्षा थी उसको सीखना या उसकी शुद्धता के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो ये आपका बैक टू वेदास का मतलब था और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट कि दयानंद हैड रिसीव्ड एजुकेशन ऑन वेदांता फ्रॉम अ ब्लाइंड टीचर नेम्ड स्वामी विरजानंद इन मथुरा। तो दयानंद जी थे, इनकी जो शिक्षा हुई थी ऑन वेदांता पे, वो एक इनके टीचर थे, इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। और इन्होंने मथुरा में ये अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और जो इनके गुरु थे वो अंधे थे, ब्लाइंड टीचर थे, तो उनके द्वारा इनको
शिक्षा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट था ही सेड दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट ऑफ एक्सेस टू गॉड। ही क्रिटिसाइज लेटर हिंदू स्क्रिप्चर सच एज द पुराण एंड द इग्नोरेंट प्रीस्ट फॉर परवर्टिंग हिंदुइज्म। उन्होंने बोला कि हर आदमी को, मतलब एवरी पर्सन, सबको भगवान की आराधना करने का या पूजा करने का अधिकार होता है। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था हिंदू स्क्रिप्चर, जो आपके पुराण थे, इन सबको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। और उन्होंने इग्नोरेंट और जो आपके प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, जो कि हिंदुज़म को मतलब बर्बाद कर रहे थे, करप्ट कर रहे थे, उन पे भी उन्होंने बहुत उनको क्रिटिसाइज़ किया था। और दयानंद बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड री इनकारनेशन, बट ही ऑल्सो सेड द गुड डीड्स शुड बी प्राइमरली फॉर द गुड ऑफ अदर, नॉट फॉर सेल्फ। तो दयानंद जी बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ कर्मा में, और जो आपके अवतार लेने का री इनकारनेशन, पुनर्जन्म में भी बिलीव करते थे। बट वो कहते थे जो आपके अच्छे कर्म है, गुड डीड्स हैं, वो प्राइमरली आपके लिए तो होते ही हैं, बट इसको आपसे ज़्यादा दूसरों के लिए ये यूज़फुल होते हैं, और ये दूसरों के लिए ही होने चाहिए। तो ये इनकी थ्योरी थी। तो आपसे जैसे पूछेगा, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि आर्य समाज था, वो बिलीव करता था थ्योरी ऑफ कर्मा में कि नहीं, तो ये आपका होगा थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे। और वो कास्टिज़म में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे, दयानंद जी कहते थे कि कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए। सेकेंड था दयानंद। नेक्स्ट था आपका दयानंद लॉन्च द फ्रंटल अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटीज़, अनटचेबिलिटी, आइडोलेट्री एंड पॉलिथिज्म। तो ये आपका आर्य समाज के प्रिंसिपल हैं, या आर्य समाज की जो विचारधारा थी वो इन पॉइंट पे थी कि इन्होंने पहले तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो आपकी, इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया इन पे, और जो आपकी कास्ट सिस्टम था इसको भी क्रिटिसाइज़ किया था कि उन्होंने बोला कि जाति प्रथा ख़त्म करना चाहिए, और अछूत जो अनटचेबिलिटी थी इसको भी इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी, और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है कि आर्य समाज इनमें बिलीव करता था कि नहीं करता था। तो ये नेक्स्ट आपका है दयानंद सब्सक्राइब टू द वैदिक नोशन ऑफ द चतुर्वर्णा सिस्टम इन विच अ पर्सन वॉज आइडेंटिफाइड एज अ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और उनका मानना था, दयानंद जी का मानना था कि जो आपके वर्ण सिस्टम है उसमें आदमी की पहचान उसके जन्म से नहीं होती है। और उनका मानना था कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन एंड मेरिट ऑफ द पर्सन, आदमी की जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो उसकी ऑक्यूपेशन या उसकी मेरिट वाइज होगी उसकी। तो कोई भी जन्म से क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र नहीं होगा, ये आपके ऑक्यूपेशन या आपके कर्मों से होगा। तो ये आपके आर्य समाज की थ्योरी थी, ये उनके प्रिंसिपल थे। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे। द आर्य समाज फिक्स्ड द मिनिमम मैरिजेबल एज एट द 25। जो आर्य समाज थे ये बहुत बड़े सोशल समाज सुधारक भी थे, और उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि इन्होंने जो आपकी मैरिजेबल एज थी, जो विवाह करने की उम्र थी, वो लड़कों के लिए इन्होंने 25 रखी और लड़कियों के लिए 16 ईयर्स। और आर्य समाज ने इंटरकास्ट मैरिज एंड विडो रीमैरिज को भी प्रमोट किया था, इसको भी इन्होंने इनकरेज किया या बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट आपका आर्य समाज केम टू बी नोन फॉर द सोशल सर्विस इट रेंडर्ड इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, फेमाइन एंड फ्लड। तो था कि जब भी अगर कोई इन्होंने सोशल सर्विस भी अपनी सोसाइटी में दी थी। जब भी अगर कोई कैलेमिटीज़ होती है, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आता था, या सूखा पड़ जाता था, या बाढ़ आ जाती थी, तो इस वक्त ये जो आर्य समाज के लोग थे, आर्य समाज के मेंबर थे, वो लोगों को सर्विस प्रदान करते थे, सोशल सर्विस करते थे। और इन्होंने इनिशिएटिव लिया इन प्रमोटिंग एजुकेशन। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काफ़ी लिया था, क्योंकि इन्होंने DAV कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया था, और आर्य कन्या इंटर कॉलेज, ये लड़कियों के लिए भी इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट था आपका आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद इन 1833 1883 में 1883 में दयानंद जी की मृत्यु हो गई थी।
द वर्क ऑफ द समाज वॉज कैरिड बाई द illustrious member. Education was an all important field for the समाज। 1883 में इनकी मृत्यु के बाद जो आर्य समाज था उसका काम और सारे जो मेंबर थे और अदर मेंबर थे उन्होंने देखना शुरू कर दिया, और दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई थी आपके कहाँ पे 1886 में लाहौर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लाहौर में। तो डीएवी कॉलेज और आर कन्या इंटर कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट टाइप का था इन इट्स जील टू प्रोटेक्ट द हिंदू सोसाइटी फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम द समाज स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट। तो इसमें देखते हैं कि हिंदू सोसाइटी को, हिंदू समाज को बचाने के लिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से इन्होंने, इस समाज ने एक मूवमेंट शुरुआत की थी जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है शुद्धि मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था। तो शुद्धि मूवमेंट में आपका था टू रिकन्वर्ट द हिंदू फोल्ड द कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम। शुद्धि मूवमेंट का मतलब था कि इन्होंने जो भी अगर हिंदूज़ हैं वो कन्वर्ट हो गए थे, जो मुस्लिम बन गए थे या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे किसी की डर की वजह से या किसी ने उनको ब्रेन वॉश किया था या डरा धमका के, तो उन बाद में उनको दोबारा से अपने धर्म में वापसी के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था, उनको रिकन्वर्ट कराया गया हिंदुज़म में। तो ये आपका शुद्धि मूवमेंट था, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट था आपका और लास्ट था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू ग्रुप्स इन द समाज एरोज ओवर द क्यूरिकुलम ऑफ डीएवी कॉलेज। दयानंद जी के मृत्यु के बाद जो आपका आर्य समाज था वो दो भागों में बट गया, और ओवर द क्यूरिकुलम ऑफ डीएवी, क्योंकि डीएवी जो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था उसमें क्या क्यूरिकुलम या किस लैंग्वेज का यूज होगा पढ़ाई के दौरान, तो इसको लेकर दो ग्रुप वहाँ पे बट गए। तो पहला ग्रुप जो था आपका उसको कल्चर्ड पार्टी बोला जाता था, कल्चर्ड पार्टी, और इसके जो नेता थे वो कौन थे, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय भी, ये भी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज इनके नेता थे। तो आर्य समाजी ये भी थे लाला लाजपत राय, और हु फेवर्ड द गवर्नमेंट क्यूरिकुलम एंड इंग्लिश एजुकेशन। तो जो कल्चर्ड पार्टी थी या इनके जो नेता थे उनका मानना था वो फेवर करते थे जो गवर्नमेंट क्यूरिकुलम है या इंग्लिश एजुकेशन है उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए कॉलेज में, उसको देनी चाहिए। ऑन द अदर साइड जो दूसरा ग्रुप था आपका उसको महात्मा पार्टी बोलते हैं, महात्मा पार्टी, और ये किसके द्वारा लीड किया गया था, स्वामी श्रद्धानंद। और ये इंटरेस्टेड थे या फेवर में थे किसकी, संस्कृत भाषा को इंट्रोड्यूस किया जाए कॉलेज में, एंड वैदिक फिलॉसफी इन द ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट गुरुकुल। तो ये आपका था। बाद में स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की स्थापना की थी, और गुरुकुल जो इस्टेब्लिश किया गया था वो आपके पहले तो पंजाब में किया गया था, और ये बाद में फिर ये पाकिस्तान में चला गया। तो सेकंड आपका इन्होंने ऋषिकेश में इस्टेब्लिश किया था गुरुकुल को। तो ये आपका आर्य समाज यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी। ओके, थैंक यू सो मच।